बोर्ड परीक्षा में देखिए क्या क्या आता है, कितने नंबर का। तो रस, छंद, अलंकार 6 नंबर का आता है। 2 ऑप्शन देगा रस का, उसमें से एक लिखना होगा। 2 छंद का ऑप्शन देगा, उसमें से एक लिखना है। और 2 अलंकार का ऑप्शन देगा, उसमें से एक लिखना है। तो ये दोनों में, तीनों में से 2-2 ऑप्शन देगा, एक एक लिखना होगा, जो 6 नंबर का होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। साहित्यिक परिचय 5 कवि का साहित्यिक परिचय, 5 लेखक का। ठीक, 10 नंबर उससे मिल जाएगा साहित्यिक परिचय से। कहानी लाठी, ध्रुव यात्रा और बहादुर, ये 5 नंबर का आता है। 3 ऑप्शन देगा, उसमें से एक लिखना होगा 80 वर्ड में। खंड काव्य, आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है आप उसे तैयार कर लीजिएगा। 80 वर्ड में लिखना होता है, जो 5 नंबर का आता है। 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक, 1 पेज या 1.5 पेज में आप उसे लिख सकते हैं 80 वर्ड, उसमें गिना नहीं जाता है, बस आप वैसे लिख सकते हैं। पहले अलंकार, छंद अलंकार, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य। उसके बाद से पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 6 नंबर का आता है। निबंध 9 नंबर का। संस्कृत पद्यांश की व्याख्या, जो 2-3 लाइन का श्लोक दे देगा उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, व्याख्या करना होता है, जो 7 नंबर का आता है। वैसे ही संस्कृत गद्यांश की व्याख्या, गद्यांश वैसे ही 4-5 लाइन का संस्कृत गद्यांश दे देगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, वो भी 7 नंबर का आता है। यानी 14 नंबर आप संस्कृत से पा जाएंगे। हिंदी पद्यांश 10 नंबर का, 4-5 लाइन का वो भी देगा, आप प्रश्न दे देगा, उस प्रश्न को लिखना है। ठीक, वैसे ही गद्यांश है, उसका व्याख्या 2-3 लाइन का व्याख्या रहता है और प्रश्न 2-3 रहता है, उसको आपको उसी में से लिखना होता है, व्याख्या करना होता है। 10-10 नंबर ये, 20 नंबर ये हिंदी गद्यांश पद्यांश हो जाएगा। हिंदी व्याकरण, इसमें मुहावरा, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, ये सब आते हैं। वाक्यांश आते हैं 10 नंबर को। अपठित गद्यांश या पद्यांश, यानी आपके सिलेबस के बाहर से एक अपठित पद्यांश या गद्यांश आता है। गद्यांश समझ ले, वो 5 नंबर का आता है, जो 3-4 प्रश्न देगा, उस प्रश्नों को पढ़ करके उसी में से जो पद्यांश रहेगा उसी में से उत्तर उसका लिखना होता है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी लेखक, कवि और उनकी रचनाएं आते हैं, जो 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। 10 नंबर आपको मिल जाता है आराम से, इसके कोई टेंशन लेना नहीं है। बस आप लास्ट में पेपर के दिन भी पढ़ कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको तुक्का लगा कर ही देंगे। ठीक है, बोर्ड कॉपी में सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके बाद से रस, छंद, अलंकार, फिर कहानी, खंड काव्य, पत्र लेखन, उसके बाद से संस्कृत पद्यांश की व्याख्या, संस्कृत गद्यांश की व्याख्या, फिर हिंदी पद्यांश की व्याख्या, हिंदी गद्यांश की व्याख्या, उसके बाद से हिंदी व्याकरण, तब निबंध, उसके बाद से बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। लास्ट में आपको अपठित पद्यांश जो गद्यांश रहता है उसको करना है, और टाइम से करना है सबको, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल लिखना ही होता है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। अच्छे से बस लिखना है, जो आ रहा है उसे अच्छे से लिखना है, गलती नहीं करना है, साफ़ सुथरा से लिखना है कॉपी को। भले ही कम आ रहा हो उतना ही लिखिए, लेकिन साफ़ सुथरे से कट पीट मत कीजिए और सुंदर साफ लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिखने की खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है जैसे बहुत से बच्चों को सब कुछ आता रहता है, लेकिन लिखने की वजह से उनका कई प्रश्न छूट जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो भी आप प्रश्न तैयार करें उसे 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, कि कम समय में अच्छे से साफ़ सुथरा पूरे लिख दें हम। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन हिंदी के लिए 3 घंटा कम होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना होता है। ठीक, तो इसलिए आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूटे और 100 में 100 नंबर पूरा आए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क लाकर अपना और अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।